ये कहानी एक छोटे से गांव रतनपुर की है, जहां पर रामू अपनी पत्नी उर्मिला और दो छोटे बच्चे रोहित और आरती के साथ रहा करता था। रामू बहुत ही गरीब व्यक्ति था। बेचारा रामू अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करता था। रामू मजदूरी करने के लिए बड़े बड़े घरों में और पैसे वाले व्यक्तियों के पास काम किया करता था, ताकि उन पैसों से वो अपना परिवार चला सके। एक दिन रामू की पत्नी उर्मिला रामू से कहती है, अरे जी, आपको तो बहुत दिन हो गए, लेकिन अब तक आपको कोई भी काम नहीं मिला। हमारे बच्चे भूखे हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे भूखे हैं? मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे ना रहें, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? इतने दिनों से कुछ ना कुछ काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? कुछ काम मिल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं जी, आप आज भगवान का नाम लेकर जाइए, आपको कुछ न कुछ तो काम मिल ही जाएगा। और ऐसे ही जब रामू जा रहा होता है, तभी रामू का बेटा आता है और रामू से कहता है, अरे पापा सुनो सुनो, आप बाजार से मेरे लिए कुछ खिलौने ले आना। मेरे सारे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है खेलने के लिए। इसीलिए पापा आप मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आना। तभी बेचारा रामू बहुत ही निराश होता है कि वो अपने बच्चे को एक खिलौना भी नहीं दे सकता। लेकिन रामू अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहता था, इसीलिए रामू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने जरूर लाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और बाहर जाकर खेलो, मैं काम पर जाता हूँ। और ऐसे ही रामू इतना कहकर अपने घर से काम ढूंढने के लिए चला जाता है। और रामू धीरे धीरे बाजार में चला जाता है। रामू एक दुकान के पास जाता है और उसके मालिक से कहता है, अरे सुनिए मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? मैं कुछ भी काम कर लूंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए मालिक। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं काम मांगने के लिए। चलो हटो यहाँ से, ग्राहकों को आने दो, बड़ा आया काम मांगने के लिए, चल निकल यहाँ से। और ऐसे ही बेचारा रामू एक मिठाई की दुकान के पास पहुंच जाता है और मिठाई की दुकान के मालिक से कहता है, अरे मालिक मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप कोई भी काम दीजिए, मैं सब काम कर दूंगा, लेकिन मालिक मुझे काम दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी मालिक। मिठाई की दुकान वाला सेठ मोहनलाल बहुत ही दयालु इंसान था और वो गरीबों की मदद जरूर करता था। इसीलिए सेठ मोहनलाल रामू से कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम कल से इस दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, ठीक है? और सुनो, ये लो थोड़े से पैसे ले लो, अपने बच्चों को खाना खिला देना। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और रामू कुछ खाना और अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये देखो मैं हम सबके लिए खाना और हमारे बेटे के लिए खिलौने लेकर आया हूँ। तभी रामू की पत्नी उर्मिला रामू से कहती है, लेकिन जी आपके पास ये पैसे कहाँ से आए और किसने दिए? आप तो बहुत ही जल्दी घर आ गए हैं। अरे भाग्यवान, मैं काम ढूंढने के लिए बाजार में गया था, मैंने बहुत सारी दुकानों पर काम मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मुझे काम भी नहीं दिया। तभी मैं एक मिठाई की दुकान पर गया, वहाँ पर मोहनलाल नाम के सेठ जी हैं, उनके पास मैंने मदद मांगी तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और मुझे कल से काम पर आ जाने के लिए कहा है। तभी रामू की पत्नी उर्मिला खुश होकर कहती है, भगवान उन सेठ का भला करे, उन्होंने हमें ये पैसे और आपको नौकरी दी है। भगवान ऐसे ही हमारी मदद करते रहें। और ऐसे ही अगले दिन से रामू सेठ मोहनलाल के यहाँ काम करने लगता है। रामू बहुत ही मेहनत से अपना काम करता था और धीरे धीरे रामू पर सेठ मोहनलाल का भरोसा और भी ज्यादा बनने लगता है। इसीलिए धीरे धीरे रामू को मोहनलाल सेठ बहुत ही अच्छी पगार देने लगे और धीरे धीरे रामू की परिस्थिति सुधरने लगी। अब रामू अच्छा खासा नौकरी करके कमाने लगा था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं और साल भी बीत जाते हैं और सेठ मोहनलाल पूरा का पूरा दुकान रामू को संभालने के लिए दे देता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ रामू भी बदल गया था और रामू के मन के अंदर लालच आने लगी थी। इसीलिए रामू हर रोज गले में से कुछ ना कुछ पैसे चुरा लेता था और ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन सेठ मोहनलाल रामू से कहते हैं, अरे रामू, आजकल ये क्या हो रहा है? हमारे गले में से पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम्हें पता है रामू, ये सब क्यों हो रहा है?
तभी रामू सेठ मोहनलाल से कहता है, अरे नहीं सेठ जी, ये तो मुझे भी पता नहीं लग रहा है कि पैसे गले में से कम क्यों हो रहे हैं। और ऐसे ही सेठ मोहनलाल रामू को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन रामू पर सेठ जी की नजर पड़ गई थी कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है रामू। और ऐसे ही रामू बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी उर्मिला को कहता है, अरे सुनती हो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो खरीद लेना और बच्चों को भी दिला देना। लेकिन जी इतने सारे पैसे आपके पास कैसे आए? बल्कि अब तक तो आपकी पगार भी नहीं आई, वो तो आने में अभी बहुत देर है, तो फिर ये पैसे? अरे भाग्यवान, ये पैसे मैंने सेठ जी के गले में से धीरे धीरे करके चुराए हैं और उनको पता भी नहीं चला, समझी तुम। और ऐसे रामू बहुत खुश हो रहा था। तभी रामू की पत्नी उर्मिला कहती है, अरे नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेठ जी हम पर कितना भरोसा करते हैं और आप उनका भरोसा तोड़ रहे हैं, ये बात तो अच्छी नहीं है जी। अरे वो सब छोड़ो और पैसे देखो, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए, अब हमें गरीबी में जीने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी रामू का बेटा आता है और रामू का बेटा आते ही बेहोश हो जाता है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं अपने बेटे को उठाने की, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। और ऐसे ही रामू अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है। तभी रामू की पत्नी रोती हुई अपने पति से कहती है, देखा ना जी, आपने देखा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने सेठ जी के गले में से पैसे ना चुराए होते तो हमारे बेटे को इस हॉस्पिटल में आने की जरूरत ना होती। यह सब आपकी वजह से हो रहा है। आप भूल गए क्या वो दिन जब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और सेठ जी ने हमें पैसे दिए थे और आपकी नौकरी भी दी थी, वो सब आप भूल गए? तभी रामू को बहुत पछतावा होता है और रामू कहता है, अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। ना मैं चोरी करता और ना हमारा बेटा हॉस्पिटल में होता। चलो हम सेठ जी से माफी मांगने के लिए जाते हैं। और ऐसे ही रामू और रामू की पत्नी दोनों सेठ मोहनलाल के पास आते हैं और रामू अपनी गलती मानते हुए सेठ जी से रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने आपके गले में से पैसे चुराए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी सेठ मोहनलाल रामू से कहता है, अरे रामू, मुझे तो कई दिनों से पता था कि गले में से तुम ही पैसे चुरा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता था क्योंकि तुम मेरे सबसे ईमानदार व्यक्ति थे। मुझे लगा कि तुम्हें जरूरत होगी, इसीलिए तुमने ऐसा किया है और मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह समझता हूँ और तुम्हारी गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और तभी रामू को हॉस्पिटल में से कॉल आती है कि आपका बेटा ठीक हो गया है। इस बात पर रामू और रामू की पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं और सेठ जी से दोनों माफी मांगते हैं और सेठ जी भी दोनों को खुशी खुशी माफ कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।